कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है। आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। TNN 24 न्यूज़ की ओर से जनहित में जारी। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। नागपुर में ऐसी कई स्लम एरिया हैं जहां अभी तक भी इन गरीबों को राशन नहीं पहुंचा। कुछ ऐसी झोपड़पट्टियां हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन और NGO कहीं ना कहीं उन्हें ढूंढकर निकाल ही लेती है। हम आज इंदिरा माता नगर में हैं, जहां करुणा फाउंडेशन की ओर से यहां अनाज वितरण करने के लिए आए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन अजीशा के साथ रियाज शेख, नागपुर। सभी को जय भारत। मैं करुणा फाउंडेशन की ओर से शुभम मेश्राम। जिस तरीके से अभी हमें पता चला है कि यहाँ स्लम एरिया में अभी तक अनाज नहीं मिला है, तो हम यहाँ पर आए हैं मदद के लिए। तो ऐसे ही हमारा कार्य निरंतर चलता है और सबसे मेन उद्देश्य हम ये कहना चाहेंगे कि इस दौर पर कि इंसान ने अपनी इंसानियत नहीं भूलना चाहिए और एक में को साथ देना चाहिए। और जैसे कि हमारा पहले से ही गाइडलाइन है हमारा एक कि मी प्रथमतः आणि अंततः भारतीयच आहे, ऐसे ही हम एक हमारी टैगलाइन ये आप कवर कर सकते हैं कि मी प्रथमतः आणि अंततः भारतीयच आहे। और हमारा टी-शर्ट का भी जो लोगो है सर, तो वो मी प्रथमतः आणि अंततः भारतीय है, ये है। इसका एक ही मोटो है कि हम जात पात ना देखते हुए हम भारतीय है, इसका एक ही मोटो है। जय भारत सर। सभी को मेरा जय भारत। मैं करुणा फाउंडेशन की ओर से साइली पटेल। हम लोग गए 45 डेज से ये काम कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है। कई लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, काफ़ी लोग हैं जिनके काम बंद हो चुके हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मजदूर लोग हैं और ऐसे में उनकी सहायता करना हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे को सहायता करें, ना कि सिर्फ अपने ही घर में खुश रहे, बट हमें हमारे आस पड़ोस को भी देखना है। और यही संदेश हम लोग भी दे रहे हैं हमारे काम के ज़रिए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम ये सिचुएशन में सिर्फ अनाज बांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अभी हाल ही में जो छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, सभी के लिए निबंध स्पर्धा, रंगोली स्पर्धा और चित्रकला स्पर्धा, ऐसे कई स्पर्धा का आयोजन किया था और हमें काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला है इसके लिए। और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी हमें ऐसे ही साथ दें। धन्यवाद। जय भारत। आपने सुना होगा कि जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो यूं ही हमारे भारत की गंगा बहती रहेगी और इन गरीब लोगों के घरों में राशन पहुंचाता रहेगा करुणा फाउंडेशन। आपसे कहा है कि हम इंदिरा माता नगर में हैं, झोपड़पट्टी एरिया जो गोदरी साइड में पड़ता है, और ये रेलवे क्रॉसिंग यानी रेलवे पटरी से बिल्कुल सटा एरिया है, जहां इन गरीबियों की ओर, इन झोपड़पट्टी वासियों की ओर उनका ज़रूरत का राशन जो है नहीं पहुंच पाया है। लेकिन एक करुणा फाउंडेशन की ओर से हमारे साथ उनकी एक टीम है, उनसे हम बात करेंगे, जिन्होंने यहाँ आज राशन लाकर इन गरीबों की दुआएं ली है। सर, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करुणा फाउंडेशन से एक सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम प्रीतम मिश्रा है। हम लोग ने अभी तक के नियर अबाउट नागपुर के अंदर में 500 अबव, उसके अलावा जो बच्चे घर पे हैं तो उनको वो कैसे इन्वॉल्वमेंट रहे उनका ध्यान रखते हुए हमने उनको ड्राइंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ये बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हमने अरेंज किए। उसके अंतर्गत हमारा कार्य निरंतर चालू। कब से चल रहा है सर आपका ये प्रोग्राम? आप गरीबों को जो राशन दे रहे हैं, ये कब से चल रहा है? ये 28 मार्च से चालू है सर, कंटिन्यू। और कहाँ आपने इन झोपड़पट्टियों या स्लम एरिया में दिया है? अभी तक के गिट्टी का दान हमने आधे से ज़्यादा कवर किया है। उसके अलावा हिंगना में भी गए थे, अभी यहाँ भी आए। इसके अलावा और भी हम लोग, जब तक के लॉकडाउन है, कंटिन्यू हमारा निरंतर कार्य चलते रहेगा। बिल्कुल, ऐसे कई लोग होते हैं जो गरीबों की मदद के लिए आगे आते हैं। कई संस्थाएं, कई समाज सेविका जो है वो भी इन गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं। और जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, यानी कि इनके घर में जब तक राशन नहीं रहेगा, सरकार तो दूर, खुद ही NGO और सेविकाएँ ये इनके घर तक अनाज पहुंचाने का वादा करती है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन अजीशा के साथ रियाज शेख।